हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसके चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 3.8 मोर ऑन द डेसिमल सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, डेसिमल एंड मेजरमेंट डिजास्टर्स। देखिए, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, अगर कभी भी आप डेसिमल नंबर्स में किसी भी तरह की अगर आप मेजरमेंट में कोई मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, आप यूनिट कन्वर्जन नहीं सही से कर पाते, कोई गलती हो जाती है, डेसिमल पॉइंट को आप गलत रीड कर लेते हैं, तो इससे कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है। कैसे, देखते हैं। डेसिमल पॉइंट एंड यूनिट कन्वर्जन मिस्टेक्स में सेम माइनर समटाइम्स बट दे कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स। यानी कि जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं या फिर अगर आप यूनिट कन्वर्जन में कोई मिस्टेक्स कर देते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि ये तो छोटी सी मिस्टेक्स हैं, पर कई बार इससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब इसी के बारे में आगे बताया गया है। हेयर आर सम एक्चुअल इंसिडेंट्स इन विच सच एरर्स कॉस्ट मेजर इश्यूज। यानी कि अब हम कुछ ऐसे एक्चुअल इंसिडेंट्स, ऐसी कोई एक्चुअल जो घटनाएं हुई है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर इस तरीके की एरर्स हुई थी, डेसिमल नंबर्स को पढ़ने में, टाइप करने में या यूनिट कन्वर्जन में इस तरीके की एरर्स हुई थी जिससे कि कुछ मेजर इश्यूज आ गए थे, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो गई थी। अब यहाँ पर वो घटनाएं यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। इन 2013 में द फाइनेंस ऑफिस ऑफ एम्स्टर्डम सिटीज काउंसिल, जो कि नीदरलैंड में है, मिस्टेकनली सेंट आउट 188 मिलियन यूरो इन हाउसिंग बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ द इंटेंडेड 1.8 मिलियन यूरो ड्यू टू अ प्रोग्रामिंग एरर दैट प्रोसेस्ड पेमेंट्स इन यूरो सेंट्स इंस्टेड ऑफ यूरोस। 1 यूरो सेंट इज इक्वल टू 1/100 यूरो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2013 की ये घटना है कि फाइनेंस ऑफिस ऑफ एम्स्टर्डम सिटी काउंसिल, जो कि नीदरलैंड में है, उनको ट्रांसफ़र करना था 1.8 मिलियन यूरो उनको ट्रांसफ़र करना था, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग एरर हुई जिसकी वजह से 188 मिलियन यूरो ट्रांसफ़र हो गया। अब देखिए, ज़रा सी प्रोग्रामिंग एरर हुई तो 1.8 मिलियन का क्या बन गया, 188 मिलियन। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए डेसिमल वाले नंबर्स को बहुत ध्यान से हमें देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स भी बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकती हैं। अब एक और घटना है। इन 1983 अ डेसिमल एरर नियरली कॉज्ड अ डिजास्टर फॉर एन एयर कैनेडा बोइंग 767। अब यहाँ पर एक घटना बताई गई है जो एयर कनाडा बोइंग 767 के साथ हुई थी, और ये 1983 में हुई थी, जहाँ पर डेसिमल एरर की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना बस होते होते किसी तरीके से बस बच गई थी। अब ये हुआ क्या था, गलती क्या थी, वो देखिए। द ग्राउंड स्टाफ मिस कैलकुलेटेड द फ्यूल। अब जब इसमें फ्यूल भरा जा रहा था इस एयर कनाडा बोइंग 767 में, तो ग्राउंड स्टाफ से कुछ मिस कैलकुलेशन हो गई थी। क्या, लोडिंग 22,300 पाउंड्स इंस्टेड ऑफ किलोग्राम्स। यानी कि इनको 22,300 किलोग्राम फ्यूल फिल करना था इस प्लेन में, लेकिन गलती से उन्होंने क्या किया, उन्होंने 22,300 पाउंड इसमें फिल कर दिया। यानी जितनी ज़रूरत थी उसका लगभग आधा ही फिल किया था, अबाउट हाफ ऑफ व्हाट वाज नीडेड। देखिए, अब इनको मान लीजिए फॉर एग्जांपल में कि रफली एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको 100 किलोमीटर दूर जाना है और आप फ्यूल भर रहे हो, आप भरना ऐसा चाहते हो कि गाड़ी 100 किलोमीटर चल जाए, लेकिन गलती से आपने कैलकुलेशन ऐसी कर ली कि आधे रास्ते का ही उसमें फ्यूल डाला, यानी 50 किलोमीटर गई। तो कुछ ऐसा ही हुआ था कि जितना भरना चाहिए था फ्यूल, उससे लगभग आधा ही भरा था। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी बताया गया कि 1 पाउंड में 0.453 kg होता है। ठीक है। अब यहाँ पर पेट्रोल तो रास्ते में ही ख़त्म होने वाला होगा, तो कितना बड़ा ये डिज़ास्टर हो सकता था। द प्लेन रैन आउट ऑफ फ्यूल मिड एयर। अब जब प्लेन उड़ रहा था तो हवा में ही प्लेन का जो फ्यूल था वो ख़त्म होने लगा। फोर्सिंग द पायलट्स टू मेक एन एमरजेंसी लैंडिंग एट एन एबेंडेंड एयरफील्ड। और उस केस में जो पायलट्स थे उन्होंने एक एमरजेंसी लैंडिंग की थी एक एबेंडेंड एयरफील्ड पे। फॉर्चुनेटली एवरीवन सर्वाइव्ड। और अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई और सब बच गए थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर यूनिट कन्वर्जन में भी जरा सी भी गलती हो जाती है तो उसके कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अब आगे कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं। सेवरल इंसिडेंट्स हैव अकर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स वाइल गिविंग मेडिकेशन। यानी कि ऐसी कई घटनाएं हुई है जब किसी को दवाई देनी हो तो उस समय पर जो डेसिमल नंबर से अगर उसको गलत तरीके से पढ़ा जाए तो वो हानिकारक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग 0.05 mg as 0.5 mg कैन लीड टू यूजिंग अ मेडिसिन 10 times मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी। अब आपसे कहा गया, डॉक्टर ने आपको बोला कि जो मेडिसिन आपको दी जा रही है उसमें आपको 0.05 mg ही लेनी है, लेकिन आप इसको गलती से क्या पढ़ देते हैं, 0.5 mg, और आप इतनी डोज लेनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाली जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं
ये 10 टाइम्स ज़्यादा है उस क्वांटिटी से जो कि आपको लेने के लिए डॉक्टर के द्वारा कहा गया था। तो डेसिमल रीडिंग में ज़रा भी गलती हुई तो ये भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू यूनिट्स एंड द लोकेशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इसलिए आपको यूनिट्स पे भी ध्यान देना चाहिए और डेसिमल पॉइंट की लोकेशन क्या है इसको भी ध्यान देना चाहिए। यानी डेसिमल नंबर्स को जब भी पढ़े तो केयरफुल होकर पढ़ें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसेप्टिव डेसिमल नोटेशन, यानी कि जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं इनको देखकर कई बार आपको भ्रम भी हो जाता है, यानी आप इसको गलत तरीके से भी समझ सकते हैं। क्या क्या गलतियां हो सकती हैं इनको समझने में वो देखिए और आगे से इनका ध्यान रखिए कि आपसे ऐसी गलती ना हो और आप डेसिमल नंबर्स को सही तरीके से रीड कर पाएँ। तो यहाँ देखिए क्या बताया गया। सरियो गेट्स अ मैसेज, सरियो को एक मैसेज मिला, द बस विल रीच द स्टेशन 4.5 आवर्स पोस्ट नून, यानी कि सरियो को ये मैसेज मिला कि जो बस है वो दोपहर बाद 4.5 आवर्स पे स्टेशन पे पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर ये 4.5 आवर का मतलब क्या हुआ कि क्या टाइम पता चलता है इससे हमें। व्हेन विल द बस रीच द स्टेशन, बस कब पहुंचेगी 4 आवर 5 मिनट PM पे, यानी कि 4.05 PM पे, जिसको हम कहते हैं 4:05, या फिर 4:50 PM यानी कि 4:50, या फिर 4:25 PM। इनमें से कौन सा टाइम लगता है कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है? तो मैं आपको बता दूँ इनमें से कोई भी टाइम यहाँ पर नहीं बताया गया है। यहाँ पर तो 4:30 बजे की बात हुई है, यानी कि 4:30 की बात हो रही है, 4:30 PM की। कैसे, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 आवर तो कंप्लीट है। जब हम कहते हैं 4.5 आवर तो 4 तो कंप्लीट है, यानी 4 बजे की बात तो हो ही रही है। अब उसके और आगे कितना जाना है, तो यहाँ पर है 0.5 आवर। अब 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। आप 60 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 6। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप 60 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 6 + 6 + 6 + 6, ऐसे करते करते आप 10 टाइम्स अगर ये 6 लिख देते हैं तो ऐड करके वापस 60 तो आ जाएगा। तो आप जब कहते हैं कि 60 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो हर पार्ट में कितने मिनट आएंगे 6 मिनट्स। अगर 60 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो हर पार्ट में कितने मिनट आएंगे 6 मिनट्स। और जब आप कहते हैं 4.5 आवर तो ये जो 0.5 है ना, इसका ये मतलब हुआ कि जब आपने 60 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो उसमें से 5 पार्ट्स आप पिक कर रहे हैं। आई रिपीट कि जब आपने 60 को 10 पार्ट्स में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 को 10 इक्वल पार्ट्स में जब आपने डिवाइड किया तो हर पार्ट में है 6 मिनट्स और आपने ऐसे 5 पार्ट्स पिक कर लिए। अब अगर एक पार्ट में 6 मिनट है तो 5 पार्ट में कितने मिनट आ जाएंगे 30 मिनट्स, यानी कि जो 0.5 है ना ये 30 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको भी समझाई है वही सेम चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। नन ऑफ दीज, यानी कि जब हम 4.5 आवर कहते हैं तो ना तो इसका मतलब 4:05 है, ना 4:50 PM है, ना 4:25 PM है। हेयर 0.5 आवर मीन्स स्प्लिटिंग एन आवर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, एंड टेकिंग 5 पार्ट्स आउट ऑफ इट। 0.5 का मतलब है कि जब आपने 1 आवर को यानी कि 60 मिनट्स को पहले आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से फिर 5 पार्ट्स आपने ले लिए, ठीक है। 5 पार्ट्स आपने उसमें से यहाँ पर लिख दिए। 0.5 का ये मतलब है। ईच पार्ट विल बी 6 मिनट्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 60 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर पार्ट में 6 मिनट्स आएंगे। 60 मिनट्स अपॉन 10 वो भी यहाँ पर मैंने करके दिखाया था, ठीक है। यानी कि एक पार्ट में 6 मिनट्स होंगे। 5 सच पार्ट्स मेक 30 मिनट। तो अगर एक पार्ट में 6 मिनट्स हैं तो 5 पार्ट्स में कितने मिनट होंगे, यहाँ बताया था 30 मिनट्स। सो द बस विल रीच द स्टेशन एट 4:30 PM। तो बस कब पहुंचेगी स्टेशन 4:30। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं इनको बड़े ध्यान से समझना पड़ता है। अब इसको ज़रा इरेज कर देते हैं और यहाँ पर एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से आपको सिखा रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। जैसे कि कभी आपसे अगर कोई कहे कि रुपीज़ 4.5 का क्या मतलब है, तो इसको आप कैसे करेंगे। देखिए 4 तो कंप्लीट है तो 4 रुपये की तो बात हो ही रही है। अब उसके आगे कितना अमाउंट की बात हो रही है वो कैसे पता चलेगा। हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो 100 पैसा को अगर आप 10 से डिवाइड कर दें या 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दें तो आपको मिलता है 10। यानी कि जब आप 100 पैसा को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो हर पार्ट में 10 पैसा होता है। और जब आप कह रहे हैं 4.5 रुपीज़ की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने 5 पार्ट्स ले लिए। एक पार्ट में
एक पार्ट में यहाँ पर आपके पास 10 पैसा है, तो 5 पार्ट में कितने होंगे, 5 × 10 यानी कि 50 पैसा। तो जब आप कहते हैं ₹4.5, तो पता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ₹4.50, 4 रुपये 50 पैसे, क्योंकि ये जो 0.5 है, 0.5 में आपका 50 पैसा आ जाता है, क्योंकि जब 100 पैसा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट में 10 पैसा और 0.5 मतलब 5 पार्ट, तो 5 पार्ट में 50 पैसा। तो जब आप कहते हैं 4.5 रुपीज़, तो इसका मतलब होता है 4 रुपीज़ 50 पैसा। अब इसको भी ज़रा यहाँ पर इरेज कर देते हैं, क्योंकि आगे और भी कैलकुलेशंस हमें देखनी है। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, ये वाला, हेयर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ डेसिमल मिसहैप, यानी कि यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी बताई गई है जिस स्टोरी में डेसिमल को लेकर एक कन्फ्यूजन हो जाती है। अ गर्ल मेजर्स द विड्थ ऑफ एन ओपनिंग एज 2 feet 5 inches बट कन्वेज टू द कारपेंटर टू मेक अ डोर 2.5 feet वाइड। यानी कि यहाँ पर एक गर्ल की स्टोरी है जिसको कि एक डोर लगवाना था, तो उसने वो स्पेस की मेजरमेंट ली कि डोर कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो उसने जब मेज़र किया तो उसने देखा कि 2 feet 5 inch होना चाहिए टोटल, और उसने जो लिख कर भेजा या मैसेज भेजा कारपेंटर को कि आपको कितना चौड़ा दरवाज़ा बनाना है, तो उसने लिख कर भेजा 2.5 feet वाइड, क्योंकि उसने जब मेज़र किया था तो 2 feet 5 inch निकला। तो उसने लिख कर भेजा कि 2.5 feet वाइड आपको डोर बनाकर लाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, द कारपेंटर मेक्स अ डोर ऑफ विड्थ 2 feet 6 inches। अब कारपेंटर ने जब डोर बनाया तो 2 feet 6 inches का डोर बना दिया, जबकि उसने जो मेजरमेंट ली थी वो 2 feet 5 inches के थे, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ध्यान से समझिएगा, 1 feet इक्वल होता है 12 इंचेस के। तो 0.5 feet उसने लिख कर क्या भेजा था, यहाँ पर बताया गया ना, लिख कर भेजा था 2.5 feet वाइड बनाना है, तो 1 फीट 12 इंचेस का होता है, तो 0.5 feet का मतलब होता है 6 इंचेस। तो कारपेंटर ने अपनी तरफ से तो सही बनाया 2 feet 6 inches, लेकिन गर्ल ने जो मेजर किया था और जो भेजा, दोनों में डिफरेंस था। कैसे डिफरेंस हुआ इसको मैं ध्यान से यहाँ पर समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझिएगा। देखिए जब हम बात करते हैं 1 feet की, तो 1 feet में 12 इंचेस होते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपको पता है क्या मिलेगा, 1.2, यानी कि एक पार्ट में आपने जब ये 12 इंचेस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट में 1.2 इंच आ जाएगा। 1 पार्ट इज इक्वल टू 1.2 इंच। अब यहाँ पर उस लड़की ने लिख कर भेजा था कि 2.5 feet वाइड होना चाहिए डोर। तो जब कारपेंटर ने पढ़ा तो उसने कहा कि 2 feet तो कंप्लीट है, उसके बाद क्या है 0.5, एक पार्ट में 1.2 इंच है, तो 5 पार्ट में, यानी जब हम कहते हैं 0.5 तो इसका मतलब 5 पार्ट की बात हो रही है। तो 5 पार्ट में कैसे निकालेंगे, 5 × 1.2, एक पार्ट में 1.2 इंच है तो 5 पार्ट में कितने होंगे 1.2। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 6.0 यानी कि 6 इंच मिलेगा। तो कारपेंटर ने अपनी तरफ से सही सोचा, 2 feet पूरे हैं, साथ में 6 इंच ऊपर से हैं, तभी उसने जो डोर बनाकर भेजा था उसकी विड्थ थी 2 feet 6 इंच, जबकि डोर बनना कितना चाहिए था 2 feet 5 इंच का, लेकिन वो डेसिमल में गलत तरीके से लिखने के कारण ये गड़बड़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्या बताया गया है, इफ़ यू वॉच क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, यू माइट हैव नोटिस्ड डेसिमल लुकिंग नंबर्स लाइक ओवर्स लेफ्ट 5.5। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने कई बार ये क्रिकेट कमेंट्री में सुना होगा कि 5.5 ओवर्स अभी बचे हुए हैं। तो जब ये कहा जाता है 5.5 ओवर्स लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, डस दिस मीन 5 ओवर एंड 5 बॉल, क्या इसका मतलब होता है 5 ओवर्स एंड 5 बॉल्स और 5 ओवर्स एंड 3 बॉल्स? इसका सही मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही मतलब तो वैसे ये होता है 5 ओवर्स एंड 5 बॉल्स। सही मतलब ये है, कैसे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जब आप कहते हैं 5 ओवर्स 5.5, तो इसमें 5 ओवर्स तो मतलब कंप्लीट, कितने ओवर बचे हुए हैं 5 तो कंप्लीट बचे हुए हैं। उसके अलावा अब एक ओवर अगर हम अगला लेते हैं, 5 ओवर तो कंप्लीट हो गए, अगला जो ओवर है छठा 6th वो कंप्लीट नहीं है। एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसमें से 0.5 यानी कि 5 पार्ट, 6 बॉल्स, बड़े ध्यान से समझिएगा। 6 बॉल्स में से अगर आप देखें कि इसमें से 5 बॉल्स अगर अभी बाकी हैं तो इसी को 5.5 कहा जाता है। यानी कि जो 5 ओवर्स है ये तो कंप्लीट अभी बाकी हैं, उसके बाद जो अगला ओवर होगा
उसमें जो 6 बोर्ड्स होंगी उसमें से 5 बोर्ड्स अभी बाकी हैं। तो इसी को इस तरीके से बताया गया है यार, 5.5 ओवर मीन्स 5 ओवर तो कंप्लीट है, बाकी की जो 6 बोर्ड्स है उसमें से अभी 5 बोर्ड्स और बाकी हैं, यानी 5 ओवर्स एंड 5 बोर्ड्स। एज 1 ओवर में 6 बोर्ड्स होती हैं, इसका मतलब जब हम 5.5 ओवर्स कहते हैं तो 5.5 ओवर्स का मतलब होता है 5 ओवर्स एंड 5 बोर्ड्स। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, वेयर एल्स कैन वी सी सच नॉन डेसिमल्स विद डेसिमल लाइक नोटेशन। तो जैसे ऊपर हमने कुछ एग्जांपल देखे, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ये 4.5 आवर वाला ये एग्जांपल देखा, उसके बाद हमने 2.5 फीट वाला ये देखा, इसके अलावा हमने यहाँ पर 5.5 ओवर वाला देखा। तो इस तरीके का और कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं। तो बनाना के केस में हम कह सकते हैं कि हमें ऐसा एग्जांपल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम कहते हैं 1 दर्जन, ठीक है, 1 दर्जन बनाना मतलब 1 दर्जन में कितने बनाना होते हैं, हम जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 बनाना होते हैं। तो 1.5 दर्जन में कितने बनाना होंगे, ये हम एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहे हैं कि हम एक ऐसा भी केस ले सकते हैं कि 1 दर्जन में अगर 12 केले होते हैं, 12 बनानास होते हैं, तो 1.5 दर्जन में कितने बनाना होंगे। अब 1.5 का मतलब 1 दर्जन तो पूरा है, तो 12 बनाना तो इसमें है ही है, उसके बाद है 0.5 और है। अब ध्यान से देखिए, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो इसको आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1.2, यानी कि आपने 12 को डिवाइड कर दिया 10 इक्वल पार्ट्स में और हर पार्ट में 1.2 बनाना आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना पार्ट है, 0.5, यानी कि 5 पार्ट, तो आप 5 इंटू 1.2 करेंगे तो आपको मिलेगा 6.2, यानी कि 6। तो जब हम कहते हैं 1.5 दर्जन बनाना, तो इसमें 12 यानी कि 1 दर्जन तो पूरा ही है, तो 12 बनाना वो हो गए, और ये जो 0.5 पार्ट है ना, इसमें आपके 6 बनाना और आ गए, मिलाकर 18 हो गए, 12 + 6 यानी कि 18 बनानास आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि 1.5 दर्जन में कितने बनाना होते हैं, तो आप लिखेंगे 1.5 दर्जन इज इक्वल टू 18 बनानास। अब इसको यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, आप अगर चाहें तो इसको वीडियो को बैक करके इसको दोबारा से देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या दिया गया देखिए, अ पिंच ऑफ हिस्ट्री डेसिमल नोटेशन ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ साथ ये जो डेसिमल नोटेशन है, डेसिमल वाले नंबर्स को लिखने का तरीका, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं अब हम ये देखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या बताया गया, डेसिमल फ्रैक्शंस दैट इज़ फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स लाइक, जैसे कि 1/10 हो गया, 1/100 हो गया, 1/1000 हो गया एंड सो ऑन, are used in the works of a number of ancient Indian astronomers and mathematicians। यानी कि इस तरीके के जो ये आपके फ्रैक्शंस थे विद, जिनमें कि डिनोमिनेटर आपका 10 होता था, 100 होता था, 1000 होता था, जैसे हमने यहाँ देखे हैं, ये यूज़ होते आए हैं एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के टाइम पर और एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस के टाइम से। यानी कि अगर आप प्राचीन काल में इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स और इंडियन मैथमेटिशियंस का वर्क देखेंगे तो उनमें आपको इस तरीके से ये जो अपॉन में 10, 100, 1000 होता है, इस तरीके के फ्रैक्शन आपको नज़र आएंगे उनके कामों में। और यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, इंक्लूडिंग इन द इम्पोर्टेंट 8th सेंचुरी वर्क्स ऑफ श्रीधराचार्य ऑन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। यानी कि 8th सेंचुरी में जो ये वर्क्स था श्रीधराचार्य का, यानी इन्होंने जो लिखा था अरिथमेटिक के बारे में, अलजेब्रा के बारे में, उसमें भी इसी तरीके से 1/10, 1/100, 1/1000 ये यूज़ हुए थे। अब उसके आगे देखते हैं, डेसिमल नोटेशन इन एसेंशियली इट्स मॉडर्न फॉर्म was described in detail in किताब अल-फुज़ुल फ़ी अल-हिसाब और हिंदी। आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। यानी जो डेसिमल नोटेशन जो कि मॉडर्न फॉर्म में यूज़ होती है, ये कहाँ डिस्क्राइब की गई थी डिटेल में, ये बुक थी किताब अल-फुज़ुल फ़ी अल-हिसाब है अल-हिंदी। इसका मतलब है द बुक ऑफ चैप्टर्स ऑन इंडियन अरिथमेटिक, और ये किसने लिखी थी, बाय अबुल हसन अल-उकलिदसी, जो कि एक अरब मैथमेटिशियन था, इन अराउंड 950 CE में। ही रिप्रेजेंटेड द नंबर्स। अब इसने जो डेसिमल वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया था ये भी देखिए। जैसे ये होता है ना नंबर 0.059375, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 0 के बाद जैसे ये डेसिमल है, तो यहाँ पर ये जो पहला 0 है ना, इसके ऊपर जैसे एक वर्टिकल बार सा लगा दिया, 0 के ऊपर देख रहे हैं ऐसे ये लगा हुआ है, ऐसे नीचे 0, तो इसका मतलब यहाँ जो यहाँ डेसिमल होना चाहिए उसको इस तरीके से ना करके ऐसे शो किया गया है। अब देख रहे हैं कि पहले जैसे कि यहाँ पर बताया गया था कि डेसिमल्स के लिए इस तरीके से फ्रैक्शन यूज़ किए गए 1/10, 1/100, 1/1000। उसके बाद ये वाला तरीका आपने यहाँ पर देखा। अब आगे और क्या क्या चेंजेस आए डेसिमल नंबर में वो भी देखते हैं। इन द 15th सेंचुरी टू सेपरेट होल नंबर्स फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट्स
अ नंबर ऑफ डिफरेंट नोटेशन वर यूज्ड। इसमें मतलब क्या हो, जैसे हम 5.345 लिखते हैं तो इसमें 5 तो होल नंबर है ना, और ये डेसिमल उसको अलग करता है फ्रैक्शन पार्ट से। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि 15th सेंचुरी में होल नंबर्स को डेसिमल नंबर से सेपरेट करने के लिए जो तरीके यूज़ किए गए उनको देखिए। वर्टिकल मार्क ऑन द लास्ट डिजिट ऑफ द होल नंबर पार्ट एज शोन अबव। एक तो यही तरीका है जो हमने यहाँ पर देखा था, ये वाला जो ऊपर वर्टिकल मार्क है। उसके बाद यूज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि जो होल नंबर वाला पार्ट होता था जैसे 5.43, तो इसके लिए एक डिफरेंट कलर यूज़ कर लिया जाता था, डेसिमल की बजाय यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज़ कर लिया जाता था। तो ये लोग समझ जाते थे कि अच्छा इसके बाद डेसिमल है। न्यूमेरिकल सुपरस्क्रिप्ट गिविंग द नंबर ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल प्लेस, जैसे कि यहाँ पर देखिए 0.36 को लिखना होता था तो इसको इस तरीके से 3 है 6 है और उसके ऊपर ये सुपरस्क्रिप्ट मतलब ये ऊपर करके ऐसे लिख दे। ये भी एक तरीका होता था डेसिमल वाले नंबर्स को शो करने का। तो एक अंदाज़ा हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि इसका मतलब यही रहा होगा कि एक और एक 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, जैसे 0.36 है तो ये 36, इसके ऊपर ये 2 लिख दें, एक और एक 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, ये अंडरस्टूड होता होगा। अब आगे देखिए 16th सेंचुरी में फिर क्या किया गया। इन द 16th सेंचुरी जॉन नेपियर जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, एंड क्रिस्टोफर क्रेवियस जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था, यूज़ द पॉइंट पीरियड, यानी इन्होंने एक तो पॉइंट को यूज़ करना शुरू किया, ठीक है, टू सेपरेट द होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट्स। जैसा कि आज हम देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ, 4.435 है तो यहाँ पर एक डेसिमल का यूज़ किया गया, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, जिससे कि आपका होल पार्ट अलग हो गया, होल नंबर अलग हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट अलग हो गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आगे। अब यहाँ पर जो नाम दिए गए थे जॉन नेपियर और ये क्रिस्टोफर कैल्वियस, इन्होंने तो ये वाला तरीका लिया जो ये डेसिमल वाला हमने देखा। अब एक और मैथमेटिशियन की बात हो रही है, फ्रैंकोइस वीटे, फ्रेंच मैथमेटिशियन था ये। इसने क्या किया कि डेसिमल में यानी डॉट की जगह कोमा लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो डेसिमल की जगह यहाँ पे ऐसा कोमा लगा दिया, ठीक है। Currently, several countries use the comma to separate the integer part and the fractional part. आज कई देशों में सेपरेट करने के लिए ये जो आपका इंटीजरल पार्ट होता है और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इनको सेपरेट करने के लिए कई कंट्रीज़ में आज भी कोमा यूज़ किया जाता है। इन दीज कंट्रीज़ द नंबर, जैसे ये नंबर है 1000.5 इज़ रिटन एज, इसको कैसे लिखा जाता है, 1 उसके बाद 3 0 फिर कोमा 5, यानी ऐसे ना लिखकर ये इस तरीके से लिखते हैं और ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर ही डेसिमल है, बस वो डेसिमल की जगह कोमा लगाते हैं, ठीक है। स्पेस एज 1000 सेपरेटर, तो 1000 अलग हो गया, ये तो आपका पूरा नंबर कंप्लीट होल नंबर जैसे बन गया, और ये आपका जो फ्रैक्शन पार्ट हो गया। बट द डेसिमल पॉइंट हैज़ एंड्योर्ड एज द मोस्ट पॉपुलर नोटेशन फॉर राइटिंग नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ऐसा ही चल रहा है, जो डेसिमल लगाकर ही हम होल नंबर वाले पार्ट को अलग करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को अलग करते हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ये डेसिमल वाला पार्ट ही यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमसे क्या कहा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। अब यहाँ पर आपको ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं और इनमें आपको ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं और इन सभी फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। अब ए पार्ट में हमें दिया गया है 5/100, तो 5/100 को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। तो जैसा कि पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि यहाँ पर हमें 5 को 100 से डिवाइड करना है, तो अपॉन में 2 0 हैं, नीचे से जब आप ये 2 0 हटाएंगे तो यहाँ ऊपर देखिए डेसिमल कहाँ है, जब डेसिमल कहीं नहीं होता डेसिमल यहाँ राइट साइड में होता है, तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ पर है। नीचे से 2 0 हटाई तो ये डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम इसको, ये 5 है, डेसिमल यहाँ पर था, 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ आना चाहिए, तो पहले तो इसने 5 को क्रॉस किया, डेसिमल ने 5 को क्रॉस किया, फिर आगे यहाँ 0 लगाएंगे और फिर ये डेसिमल यहाँ आएगा और ऐसे आप इसको लिख सकते हैं 0.05, ठीक है। तो जब हमने 5/100 को डेसिमल्स में कन्वर्ट किया, यानी इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो हमें मिला 0.05। अब इसके बाद बी पार्ट में हमें दिया गया 16/1000, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नीचे से 3 0 हटा दीजिए, नीचे से 3 0 हटाई, डेसिमल अभी यहाँ पर है, इसको 3 प्लेस लेफ्ट की तरफ लाना है, 3 प्लेस, ठीक है। तो पहले तो इसने 6 को क्रॉस किया, फिर 1 को क्रॉस किया, आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा दीजिए। यहाँ पर था डेसिमल, 3 प्लेस क्रॉस करके डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 0 के लेफ्ट में यहाँ पर। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 0.05
016, तो 16/1000 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 0.016। इसके बाद सी पार्ट में है 12/10, और इस फ्रैक्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नीचे एक ज़ीरो है, डेसिमल अभी यहाँ पर है, नीचे से एक ज़ीरो हटाएंगे तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यानी 1 और 2 के बीच में। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1.2, यानी जब हमने 12/10 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 1.2। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि नीचे जितनी भी ज़ीरो हैं, अगर आप वो उतनी ज़ीरोज़ हटा देते हैं तो जो ऊपर डेसिमल होता है वो उतनी प्लेस लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद डी पार्ट में क्या है, 254/1000, तो यहाँ डी पार्ट में हम लिखते हैं 254/1000, नीचे 3 ज़ीरो है, यहाँ से ऊपर नीचे से जब 3 ज़ीरो हटाई तो ऊपर क्या होगा, डेसिमल यहाँ पर था तो 3 प्लेस शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले इस डेसिमल ने क्या किया, 4 को क्रॉस किया, 5 को क्रॉस किया, 2 को क्रॉस किया और 3 डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 0.254। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ सम ऑफ टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अब यहाँ पर हमें ये डेसिमल नंबर्स दिए गए और हमें इन डेसिमल नंबर्स को टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के सम के रूप में दिखाना है। तो ए पार्ट को यहाँ पर हम लिखते हैं 0.34। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस 3 कहाँ पर है, 10th प्लेस पे, तो इसको मैं लिख दूंगा 3/10, प्लस 4 का है 100th प्लेस पर, तो इसको लिख दूंगा 4/100। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इस डेसिमल नंबर को टेंथ्स और हंड्रेड्स के सम के रूप में दिखा दिया है। अब बी पार्ट में हमें दिया गया 1.02। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0 कहाँ पे है, 10th प्लेस पे, तो 0/10, प्लस 2 का है 100th प्लेस पे, 2/100। अब इसके बाद क्या है, सी पार्ट 0.8। 0.8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 8 का है 10th प्लेस पे, तो इसको लिखेंगे 8/10, क्योंकि 8 है 10th प्लेस पे, तो इसको हमने लिखा 0 प्लस 8/10। इसके बाद डी पार्ट में दिया गया 0.362, तो यहाँ पर हमने लिखा 0.362। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस 3 आपका 10th प्लेस पर है तो 3/10, प्लस 6 आपका 100th प्लेस पर है तो 6/100, प्लस 2 आपका 1000th प्लेस पर है तो 2/1000। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन बिलो। यहाँ पर एक नंबर लाइन दी गई है, हमें बताना है यहाँ पर ए पर क्या वैल्यू है, सी पर क्या वैल्यू है और बी पर क्या वैल्यू है। इसी तरह का क्वेश्चन हमने पेज नंबर 72 पर किया था, और जब मैंने पेज नंबर 72 पर इसी तरह का एग्जाम्पल आपको समझाया था तो वहाँ पर एक ट्रिक बताई थी, वही ट्रिक यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर यह है 6.4 और यह है 6.5, और मैंने आपको ट्रिक ये बताई थी कि ये आगे वाला जो नंबर है, ये जो राइट साइड में 6.5, इसमें से माइनस कर दीजिए ये पिछला नंबर 6.4, तो आपको क्या मिलेगा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, ये डेसिमल 6 में से 6 गया, 0 बचा, क्या मिला 0.1, ठीक है। अब आप क्या करें, ये 0.1 यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ कितना गैप है, 1 2 3 4 का गैप है, तो इस 0.1 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करते वक्त आप क्या करेंगे, जो डेसिमल है डेसिमल यहाँ से हटा देंगे, तो आपको ऊपर क्या मिलेगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 40। क्यों, क्योंकि राइट से देखेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल था, तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल हो और आप डेसिमल हटा देते हैं तो नीचे एक 0 आ जाती है, इसीलिए यहाँ पर 4 के आगे एक 0 आ गई, तो आपको क्या मिल गया 1/40। अब हम 1 को डिवाइड करेंगे 40 से, तो वो डिवीज़न कैसे होगी, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 40 लिखा, डेसिमल लगाया तो ये बन गया 10, यहाँ 0 आ गई, लेकिन अभी भी 10 40 से छोटा है, तो एक 0 यहाँ पर और आएगी और यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगी। अब 42 जा 80 होता है, तो यहाँ बचा 20, डेसिमल तो लगा ही हुआ, उसका 0 आ गया। 45 जा 200, तो ये पूरा कट गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिला 0.025। देखिए आप 0.025 बोलिए या 0.025 बोलिए, बात एक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.025। तो इसका मतलब पता है क्या है, ये जो 0.025 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये जितने भी गैप है ना, ये इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये 0.025 है, इधर भी, उसके बाद इधर भी, ऐसे ही इधर भी, ये सब 0.025 का
गैप चल रहा है, ये गैप हमें पता चल गया। तो ये क्या है 6.4। इससे अगला यहाँ तक हम नंबर अब कैसे पता चलेंगे, कैसे पता करेंगे, 6.4 उसमें ऐड कर दीजिए 0.025, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, यहाँ पर 2 0 लगा दीजिए, इनको ऐड कीजिए 5 2 4 एंड 0 4 डेसिमल, ये 6 + 0 6, 6.425। तो ये वाला जो लाइन है यहाँ पर आएगा नंबर 6.425। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से 0.025 ऐड कीजिए, फिर आपको ये अगली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यानी कि ये जो ए है ना, ये आपको पता चल जाएगा। इसमें ऐड कीजिए 0.025, तो आपको क्या मिलेगा, 5 एंड 5 10, 0 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, 1 एंड 2 3, 3 एंड 2 5, ये 4 पॉइंट, ये 6, 6.450, ये वैल्यू आपको मिल गई 6.450, यानी जो ए है, ए की वैल्यू 6.450 है। अब इस 6.450 में फिर से ऐड कीजिए 0.025, तो क्या मिलेगा, 5 और 0 5, 5 एंड 2 7, 4 और 0 4 डेसिमल, ये 6, 6.475, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये 6.475 है। इसमें फिर से आप 0.025 ऐड कर दीजिए, 5 एंड 5 10 का 0 1 यहाँ कैरी, 1 एंड 7 8, 8 और 2 10, 10 का 0 1 यहाँ कैरी, 1 एंड 4 5, 5 और 0 5 डेसिमल, ये 6, 6.500। तो यहाँ पर ये जो अगली वैल्यू है ये वाली, ये वाली वैल्यू ये मिल गई 6.500, यहाँ पर ये पॉइंट है। अब इसमें ऐड कर दीजिए 0.025, तो अब आपको मिलेगी अगली वैल्यू, यानी कि ये जो सी वैल्यू है ना, ये मिलने जा रही है अब आपको। तो इसमें भी अब ऐड करेंगे आप 0.025, तो ऐड करते हैं 5 2 5 6, 6.525। तो ये सी की वैल्यू अब आपको मिल गई है कितनी, ये वैल्यू मिली है 6.525, ये वाली 6.525। तो यहाँ सी की वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं 6.525। अब इसमें फिर से ऐड कीजिए 0.025, तो अब आपको इसके बाद वाली वैल्यू, ये वैल्यू यानी कि अब आपको बी वैल्यू मिलने वाली है, बी की वैल्यू। तो इसमें ऐड कीजिए 0. यहाँ ऐड होगा 0.025, ऐड करते हैं 5 एंड 5 0, 10 10 का 0 लिखा, 1 कैरी आ गया, 1 एंड 2 3, 3 एंड 2 5, यहाँ 5 पॉइंट, ये 6, 6.550। तो ये जो वैल्यू है ये हमें मिल गई है 6.550। तो यहाँ बी की वैल्यू हमें पता चल गई है 6.550। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू, बी की, सी की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमें ये जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं, जो ये डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा नंबर उससे छोटा नंबर ऐसे करना है। ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में टोटल 5 नंबर है, 11.01, 1.011, 1.101, 11.10, 1.01। अब इनमें हमें चेक करना है सबसे पहले कि सबसे बड़े नंबर कौन से हैं। तो डेसिमल के लेफ्ट में देखिए, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, जबकि बाकी सब में डेसिमल के लेफ्ट में आप देख सकते हैं 1 1 है, ठीक है। तो यानी कि 11 तो 1 से बड़ा होता है ना, तो यहाँ पर या तो ये नंबर सबसे बड़ा आएगा या फिर ये नंबर सबसे बड़ा आएगा। अब देखते हैं दोनों में ही डेसिमल के लेफ्ट में 11 है, तो डेसिमल के लेफ्ट में तो दोनों में 11 है। अब हम डेसिमल के राइट में आते हैं, यहाँ पर आता है 0 और यहाँ पर आता है 1, तो हमें यही से पता चल जाता है कि ये वाला जो नंबर है ये बड़ा होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं 11.10, ये सबसे बड़ा हुआ, और इससे छोटा नंबर ये वाला होगा 11.01। अब इन दोनों को हम ऐसे सर्कल में डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब 11.01 से जो छोटा नंबर है वो कौन सा होगा, देखिए। अब यहाँ देखिए डेसिमल के लेफ्ट में 1 है, यहाँ भी डेसिमल के लेफ्ट में 1 है, यहाँ भी डेसिमल के लेफ्ट में 1 है, तो यहाँ तो तीनों बराबर है। डेसिमल के राइट में देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इससे पता चल गया कि ये वाला नंबर इन तीनों में से सबसे बड़ा है, तो 1.101। अब इससे छोटा नंबर कौन सा होगा वो देखते हैं, और इसको हम सर्कल में डाल देते हैं, ये भी पूरा हो गया। अब इन दोनों नंबर का कंपैरिजन करना है, डेसिमल के लेफ्ट में 1, डेसिमल के लेफ्ट में 1, डेसिमल के राइट में 0, यहाँ पर भी डेसिमल के राइट में 0, यहाँ डेसिमल के राइट में 1 है, यहाँ डेसिमल के राइट में 1 है, इसके आगे एक और 1 है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, तो ये ऐसे लिखेंगे 1.011। और सबसे छोटा नंबर आएगा ये वाला सबसे छोटा नंबर होगा 1.01। तो इस तरीके से ये जो ए पार्ट था ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ जो भी डेसिमल नंबर्स दिए गए थे इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है।
इसके बाद बी पार्ट में भी हमें कुछ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम इस बी पार्ट का सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले देखिए लेफ्ट में अगर देखेंगे डेसिमल के लेफ्ट में, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इससे तो हमें पता नहीं चलेगा। अब हम डेसिमल के राइट में आते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो अभी तक तो ये बड़ा नंबर है। फिर यहाँ 7 आ गया, तो अभी तक तो ये सबसे बड़ा नंबर है। फिर इसके बाद यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो सबसे बड़ा नंबर हमें मिल गया है 2.768। अब इससे छोटा नंबर कौन सा होगा? देखिए डेसिमल के राइट में यहाँ 7 था, उसके बाद अगर यहाँ देखें तो डेसिमल के राइट में ये 5 था, जबकि यहाँ पर डेसिमल के राइट में 6 है और यहाँ भी 6 है। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर आएगा अब सेकंड नंबर पे। अब ज़रा इन दोनों नंबर पे ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला नंबर तो हम कर ही चुके हैं, लिख चुके हैं ना, तो इसको सर्कल कर देते हैं। अब ज़रा इस नंबर पे नज़र रखिए और इस पे नज़र रखिए कि यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट में 2 है, यहाँ भी डेसिमल के लेफ्ट में 2 है, यहाँ डेसिमल के राइट में 6 है, यहाँ भी 6 है, तो अभी तक पता नहीं चला। अब आगे बढ़ते हैं और आगे राइट में जाइए, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, इससे पता चल गया कि ये नंबर बड़ा है। तो सेकंड नंबर पे आएगा 2.698, उससे छोटा फिर ये वाला नंबर होगा 2.675, 2.675। अब बचे ये दो नंबर, एक तो ये और एक ये, तो बड़ा इजी है इसमें देखना। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट और उसके बाद 5 है, और यहाँ पर 2 पॉइंट और उसके बाद राइट में 4 है, तो ये 5 4 से बड़ा हुआ ना, तो अगला नंबर अब ये आएगा 2.567, और उसके बाद लास्ट नंबर पे ये आएगा 2.499। इसके बाद हम देखेंगे सी पार्ट। यहाँ पर सी पार्ट को लिखेंगे। देखिए डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सब जगह डेसिमल के लेफ्ट में 4 है, तो अभी तक तो पता नहीं चला। डेसिमल के राइट में आइए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो अभी तक तो ये नंबर बड़ा है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर हमें ये 3 नंबर्स पे अब नज़र रखनी होगी। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 6 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा वो देखते हैं। 6 के बाद आगे बढ़िए राइट में, यहाँ 7 है, जबकि यहाँ 6 के बाद राइट में 0 है, जबकि यहाँ 6 के राइट में 5 है, यहाँ 6 के राइट में 6 ही है, तो सबसे बड़ा नंबर ये है, क्योंकि यहाँ पर 6 के राइट में हमें 7 मिला है, तो सबसे बड़ा नंबर है आपका 4.678। उससे छोटे नंबर पे आइए, तो यहाँ पर था 6 के बाद 7, ठीक है। यहाँ पर 6 के बाद क्या है 0, यहाँ 6 के बाद क्या है 5, यहाँ 6 के बाद है 6, तो ये 6 सबसे बड़ा है ना, तो ये 4.666, ये आपको अगला बड़ा नंबर मिल गया, यानी ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा। अब नेक्स्ट आते हैं, ये वाला भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे अगला कौन सा नंबर आएगा? अब यहाँ पर देखिए ये 4.595 है, ज़रा ध्यान से देखिए। इसको तो हम अभी देख ही नहीं रहे, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 5 है, उससे बड़े नंबर हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, राइट में आइए, यहाँ 0 है, जबकि यहाँ पर 5 है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये नंबर बड़ा है। आपने राइट में जाते जाना है और कंपेयर करते जाना है। यहाँ पर 0 मिला आपको, यहाँ 5 मिल गया, तो अगला बड़ा नंबर यही है 4.656। अब उससे छोटा ढूंढेंगे तो वो कौन सा मिलेगा, ये वाला 4.600, और उसके बाद सबसे छोटा नंबर ये वाला होगा 4.595। और सी पार्ट में अगर देखें तो ये सब क्वांटिटीज़ आपकी जी यानी ग्राम में है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये जी भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डी पार्ट। यहाँ पर हम डी पार्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सब मीटर में है तो हम मीटर में मेंशन कर देंगे, जैसे सी पार्ट में ग्राम में मेंशन किया था। तो डेसिमल के लेफ्ट में सब में आपको देखिए 33 नज़र आएगा, तो अभी तक तो सब इक्वल ही लग रहा है। डेसिमल के राइट में यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ये नंबर बड़ा हुआ। अब और कहीं 3 है कि नहीं, यहाँ भी 1 है, इसको भी रहने देते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। अब फिलहाल 3 नंबर हमें दिख रहे हैं इधर, जिसमें डेसिमल के राइट में भी आपको 3 नज़र आ रहा है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? डेसिमल के राइट में यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो उसके और हम राइट में जाते हैं। तो डेसिमल के राइट में 3 था, 3 के राइट में आए तो यहाँ 1 मिला, यहाँ 3 के राइट में आए तो 3 मिला, यहाँ 3 के राइट में आए तो 1 मिला, तो ये सबसे बड़ा नंबर हुआ 33.331, 33.331। और ये आपका एम यानी मीटर में है, तो इसको एम भी लगा दीजिए। अब इससे अगला नंबर देखते हैं कौन सा होगा।
तो यहाँ पर आप इस नंबर को देखिए 33.3 और उसके बाद 1, जबकि यहाँ पर 33.3 उसके बाद 1 और उसके बाद में भी 3 है। तो ये अगला बड़ा नंबर हमें मिल गया 33.313 मीटर। ये अगला बड़ा नंबर हमें मिल गया, यानी सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है। अब इससे अगला नंबर देखते हैं। तो इससे अगला तो हमारा यही होगा 33.31 मीटर। अब हमारे पास जो ये दो नंबर बचे, एक ये वाला और एक ये वाला, अब इस पर आपने नज़र रखनी है। 33.1 यहाँ तक तो सेम है, फिर इसके बाद 3 है, इसके बाद यहाँ भी 3 है, लेकिन इसके बाद एक और 3 है। तो अब ये वाला नंबर आना चाहिए, ये 33.133 m यानी मीटर। और लास्ट में आपका आएगा ये वाला नंबर 33.13 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। यूजिंग द डिजिट्स 1, 4, 0, 8 एंड 6 मेक, और ए पार्ट में दिया गया है द डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30, यानी कि ये जो डिजिट्स दिए गए हैं 1, 4, 0, 8, 6, इन सब को यूज़ करके एक ऐसा डेसिमल नंबर बनाइए जो कि 30 के क्लोज हो, सबसे क्लोज यानी कि क्लोजेस्ट हो। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हम 30 से कोई छोटा नंबर लेके रखें जो कि 30 के सबसे क्लोज हो, या 30 से बड़ा नंबर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी तरीके से 29 तक पहुँच जाता हूँ, 29 पॉइंट समथिंग, एक रफली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये 30 के काफ़ी क्लोज है, लेकिन ऊपर की तरफ भी तो जा सकते हैं। अगर मैं किसी तरीके से 31 बना देता हूँ तो ये भी तो 30 के क्लोज है। तो ये जो आंसर हमारा बनेगा ये 30 से छोटा भी हो सकता है, 30 से बड़ा भी हो सकता है। हमें बस ये देखना है कि वो 30 के क्लोजेस्ट होना चाहिए। अब इसमें हम अलग अलग ट्राई कर सकते हैं, जैसे कोई अगर 14 समथिंग 14.068 ट्राई करना चाहे तो एक रफली मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन लेकर चल रहा हूँ क्या क्या हम ले सकते हैं। या फिर 18, 1 और 8 को यूज़ किया, 1 लिया, 8 लिया, पॉइंट ये 6 लिया, 4 लिया, 0 लिया, ये ले लिया। अभी तक अगर हम देखें तो ये 30 के काफ़ी क्लोज है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि 30 के बीच में और इसमें कितना डिफरेंस है, तो क्या मैं इसको ऐसे डिफरेंस को पता कर सकता हूँ। तरीका क्या रहेगा ये कि 30 में से माइनस कीजिए 18.640 को। देखिए ये वाला ऑप्शन तो रह ही नहीं गया क्योंकि ये 30 के उतना क्लोज नहीं है, ये वाला फिर भी कुछ क्लोज है। तो इसमें से ज़रा माइनस करके डिफरेंस पता कीजिए। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, इधर बचा 2, 2 में से 1 गया 1। कितना डिफरेंस है 11.360। अब अगर हम 30 के नीचे के नंबर देखें जो इन डिजिट्स को यूज़ करके बन सकते हैं, जो यहाँ दी गई थी, तो वो सबसे क्लोजेस्ट नंबर बन रहा है 18.640। लेकिन इसका और 30 के बीच का डिफरेंस ये है 11.360। अब जरा 30 के ऊपर जाते हैं। क्या 30 के ऊपर कोई ऐसा नंबर बन सकता है जो कि 30 के काफ़ी क्लोजेस्ट हो, इससे भी ज़्यादा क्लोजेस्ट हो? ये अब हमें देखना है, ठीक है। तो 30 के ऊपर का नंबर लेना है तो 4 और 0 से शुरू करते हैं, यानी कि 40। तो 40 पॉइंट, उसके बाद हम 30 से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो छोटे नंबर को पहले डिजिट को पहले यूज़ करते हैं 1, उसके बाद 6 और उसके बाद ये 8। तो एक नंबर मैंने ये ट्राई किया 40.168। अब ज़रा इसमें और 30 में डिफरेंस देखते हैं। 40.168 में से 30 को ज़रा माइनस कीजिए। 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कीजिए, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1, पॉइंट 0 में से 0 गया 0, 4 में से 3 गया 1। यानी कि ये जो नंबर हमने लिया इसमें और 30 में कितना डिफरेंस है 10.168 का। तो ये डिफरेंस तो इससे भी कम है, यानी ये जो नंबर बना ना ये ज़्यादा क्लोजेस्ट है 30 के। तो जो सबसे क्लोजेस्ट नंबर हमें बनाना था इन डिजिट्स को यूज़ करके, जो 30 के क्लोजेस्ट हो, वो नंबर है 40.168। इसके बाद बी पार्ट देखिए, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, यानी कि ये जो डिजिट्स दी गई है 1, 4, 0, 8 एंड 6, इनको यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बनाना है जो कि 100 और 1000 के बीच में हो। तो देखिए 0 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 के बाद लगाते हैं 0 और फिर 4। आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी डिजिट्स को हम यहाँ पे यूज़ करें क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर चाहिए और ऐसा नंबर भी होना चाहिए जो 100 और 1000 के बीच में हो। तो ये 104 तक हम आ गए, फिर डेसिमल लगा दीजिए, फिर ये 6 यूज़ कीजिए और उसके बाद ये लास्ट में ये 8 यूज़ कीजिए। तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर हमें चाहिए था 100 और 1000 के बीच में, वो हमें मिल गया है 104.68। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है। वेल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट्स
बी ग्रेटर दैन अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट्स। इसका ये मतलब है कि अगर कोई ऐसा डेसिमल नंबर है जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होती हैं तो वो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है ऐसे डेसिमल नंबर से जिसमें कि कम डिजिट्स होती हैं। तो इसके आंसर में देखिए हमने क्या लिखा है, नो, अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट्स इज नॉट नेसेसरी ग्रेटर दैन अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट्स। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई डेसिमल नंबर है जिसमें कि ज़्यादा डिजिट्स हैं तो वो हमेशा ग्रेटर ही हो ऐसे डेसिमल नंबर के कंपैरिजन में जिसमें कि कम डिजिट्स हैं। हम यहाँ एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं। एग्जांपल में हमने लिया 0.5 जो कि ग्रेटर है 0.4322 से। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल नंबर है, डिजिट्स भी ज़्यादा है, यहाँ पर डेसिमल नंबर है, डिजिट्स कम है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये 0.5 बड़ा है 0.4322 से। और ये फ़र्क किससे आया है? ये नंबर ऑफ डिजिट से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लेस वैल्यू देखनी होती है। डेसिमल से पहले इधर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, डेसिमल के राइट में यहाँ 5 है, यहाँ डेसिमल के राइट में 4 है। तो यही से डिसाइड हो गया कि 0.5 ग्रेटर है 0.4322 से। तो इससे हमें क्या पता चला कि कितनी डिजिट्स है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखना पड़ता है। यहाँ पर भले ही डिजिट्स कम है लेकिन फिर भी ये डेसिमल नंबर इस डेसिमल नंबर से ग्रेटर है, बड़ा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है। माही परचेजेज 0.25 kg ऑफ बीन्स, 0.3 kg ऑफ कैरेट्स, 0.5 kg ऑफ पोटैटोस, 0.2 kg ऑफ कैप्सिकम्स एंड 0.05 kg ऑफ जिंजर। कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द आइटम्स शी बॉट। यानी कि माही ने ये सब चीज़ें खरीदी हैं। 0.25 kg ऑफ बीन्स खरीदा है, 0.3 kg ऑफ कैरेट खरीदा है, ठीक है, उसके अलावा 0.5 kg ऑफ पोटैटोस खरीदा है, फिर 0.2 kg ऑफ कैप्सिकम और 0.05 kg ऑफ जिंजर खरीदा है। और हमें बताना है कि टोटल वेट कितना है इन सब चीज़ों का। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए 0.25, उसके बाद 0.3, बस इतना याद रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, फिर 0.5, उसके बाद 0.2 और सबसे एंड में होगा 0.05। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये 0 दिखा सकते हैं, इन एंड में लगाई गई 0 से वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 5 और 5 10, 10 का 0, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, 1 and 2 3, 3 and 3 6, 6 5 11, 11 and 2 13, 13 का 3 यहाँ पर ये डेसिमल और 1 यहाँ कैरी हो गया, 1 और 0 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1। यानी कि आपको जो यहाँ पर टोटल वेट मिला है इन सब चीज़ों का, जो टोटल वेट मिला है वो है 1.30 kg। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। पिंटो सप्लाइज 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर ऑफ मिल्क टू अ मिल्क डेयरी इन द फर्स्ट 3 days। यानी कि पिंटो ने एक मिल्क डेयरी में पहले 3 दिन जो दूध की सप्लाई की वो कैसे थी। पहले दिन 3.79 लीटर मिल्क की सप्लाई की, सेकेंड डे पे 4.2 लीटर मिल्क सप्लाई किया, थर्ड डे पर 4.25 लीटर मिल्क सप्लाई किया। इन 6 days ही सप्लाइज 25 लीटर्स ऑफ मिल्क। और टोटल 6 दिनों तक उसने मिल्क की सप्लाई की और टोटल 25 लीटर 25 लीटर मिल्क उसने डेयरी में सप्लाई किया। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड टू द डेयरी इन द लास्ट 3 days। अब पहले 3 दिन में कितना मिल्क सप्लाई किया वो तो हमें यहाँ दिख रहा है। अब हमें ये बताना है कि अगले 3 दिन जो लास्ट के 3 दिन थे उन 3 दिनों में कितना मिल्क सप्लाई किया गया, ये हमें फाइनली आंसर यहाँ पर फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 3 दिन में जो ये मिल्क सप्लाई हुई इन तीनों का सम निकाल लेंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि पहले 3 दिन में इतने मिल्क की सप्लाई हुई है। उसके बाद हमें पता है कि टोटल 6 days तक उसने सप्लाई की थी और 25 लीटर की सप्लाई की, 25 लीटर। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, 25 में से माइनस कर देंगे, जो भी इन तीनों का सम आएगा ना वो हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि बाकी के 3 दिनों में कितनी सप्लाई हुई है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक रफली एक आइडिया ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले 3 दिन में 10 लीटर की सप्लाई हुई, ठीक है, और टोटल 25 लीटर की सप्लाई हुई है 6 दिनों में। तो आखिरी के 3 दिनों में कितनी हुई, हम 25 में से अगर 10 माइनस कर दें तो हमें मिलता है 15 लीटर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आखिरी के 3 दिनों में 15 लीटर की सप्लाई हुई। 15 और 10 तभी तो 25 बना। तो हमें यहाँ पर सिंपली यही चीज़ करनी है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। हमें यहाँ पर पहले ये वाला नंबर पता करना होगा
कि माइनस क्या करना है। उसके लिए हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिल्क सप्लाइड इन फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन में कितने मिल्क की सप्लाई हुई। तो इन तीनों को ऐड करते हैं। 3.79, 4.2 डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, उसके बाद 4.25। यहाँ पर अगर आप चाहे तो ये 0 लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू का। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए। 9 और 5 को ऐड किया 14, 14 का 4 यहाँ पे, 1 यहाँ कैरी लिया, 1 एंड 7 8, 8 एंड 2 10, 10 एंड 2 12, 12 का 2 यहाँ पे डेसिमल आ गया, 1 यहाँ कैरी लिया, 1 एंड 3 4, 4 एंड 4 8, 8 एंड 4 12। तो पहले 3 दिन में जो मिल्क की सप्लाई हुई है वो है 12.24 लीटर। और 6 डेज में टोटल कितना मिल्क सप्लाई हुआ है, टोटल जो मिल्क सप्लाई हुआ है 6 डेज में वो है 25 लीटर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिल्क सप्लाइड इन 6 डेज, 6 दिनों में कितना मिल्क सप्लाई हुआ, 25 लीटर। और अब हमें पता क्या करना है कि लास्ट 3 डेज में कितना मिल्क सप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिल्क सप्लाइड इन लास्ट 3 डेज। देखिए टोटल मिल्क की सप्लाई हुई है 6 दिनों में 25 लीटर, तो ये 25, इसमें से माइनस कर दीजिए पहले 3 दिनों में जो मिल्क की सप्लाई हुई है, यानी कि 12.24। जब आप ये डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट के 3 डेज में कितने मिल्क की सप्लाई हुई है। तो यहाँ पर आप ये माइनस कैसे करेंगे, यहाँ लिखिए 25, और 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं 25.00। इसमें से माइनस कर दीजिए 12.24, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये माइनस करना। कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, डेसिमल 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, 12.76 लीटर, यानी कि लास्ट 3 डेज में जो मिल्क की सप्लाई हुई थी वो इतनी थी, 12.76 लीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। टिंकू वेट 35.75 kg इन जनवरी एंड 34.50 kg इन फरवरी, यानी कि टिंकू का वेट जनवरी में था 35.75 kg और फरवरी में उसका वेट हो गया 34.50 kg। हैज़ ही गेंड और लॉस्ट वेट, तो टिंकू का वजन बढ़ा है या कम हुआ है, देखते ही पता चल रहा है कि वजन कम हुआ है। यहाँ पर देखिए 35.75 है, जबकि यहाँ पर 34.50 है, तो वजन कम हुआ है। हाउ मच इज़ द चेंज, और चेंज कितना हुआ है ये भी हमें बताना है। तो जो पहला क्वेश्चन है हैज़ ही गेंड और लॉस्ट वेट, यानी कि टिंकू का वजन बढ़ा है या कम हुआ है, तो उसका आंसर यहाँ पर हमने लिख दिया है टिंकू हैज़ लॉस्ट वेट, यानी कि टिंकू का वजन, टिंकू का वेट कम हो गया है। अब चेंज क्या आया है वो देखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चेंज इन द वेट, और उसके लिए आप क्या करेंगे 35.75 में से माइनस कर देंगे 34.50। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पर आप निकालिए 35.75, इसमें से माइनस कीजिए 34.50। देखिए 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, डेसिमल आ गया, 5 में से 4 माइनस किया 1, 3 में से 3 गया 0। तो ये लेफ्ट में जो ये वाली 0 है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कितना चेंज आया है वेट में, जो चेंज आया है वो है 1.25 kg, यानी कि टिंकू का वजन फरवरी में इतना कम हो गया, 1.25 kg कमी आ गई है वेट में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सटेंड द पैटर्न। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया गया है, सबसे पहले 5.5, फिर 6.4, फिर 6.39, फिर 7.29, फिर 7.28। अच्छा यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है, ये है 8.18, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, और ये है 8.17। तो ये 2 नंबर आपको याद रखने हैं कि ये 8.18 है और इसके बाद है 8.17। और ये जो अगले 2 टर्म है ना, ये और ये वाले 2 टर्म्स यहाँ पर हमें पता करने हैं। अब सबसे पहले तो हमें इस पैटर्न को समझना पड़ेगा, ये पैटर्न काम कैसे कर रहा है। देखिए सबसे पहले है 5.5 और अगला टर्म क्या है 6.4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू बढ़ रही है, ये वाली वैल्यू बढ़ी है, ये डेसिमल नंबर बड़ा है ना, तो इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 6.4 में से आप माइनस, यानी इसमें से माइनस कीजिए ये 5.5। ठीक है, तो कैरी लीजिएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो 14 बन जाएगा, 14 में से 5 गया 9, डेसिमल यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया 0, यानी कि 5.5 में
इस नंबर में जब 0.9 ऐड किया गया तब आपको ये वाला नंबर मिला, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो वैल्यू कम हो रही है। 6.4 से वैल्यू आ गई 6.39 तक, तो यहाँ वैल्यू कम हुई है, यानी कि यहाँ पर माइनस हुआ है। और कितना माइनस हुआ है वो देखते हैं। 6.4 में से क्या माइनस करके देखिए, 6.39, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ना, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। तो आप इसको आगे ज़ीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो ये ज़ीरो लगाते हैं इससे वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 बन गया, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0, डेसिमल 6 में से 6 गया 0, यानी कि यहाँ पर कितना माइनस किया गया, माइनस किया गया 0.01। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि पहले क्या हो रहा है, पहले 0.9 ऐड हो रहा है तो ये नंबर आया, उसके बाद 0.01 माइनस हुआ तो ये नंबर आया, फिर से 0.9 ऐड किया गया तो ये नंबर आ गया, फिर माइनस किया गया 0.01 तब ये नंबर मिला, उसके बाद ऐड किया गया यहाँ पर 0.9 तो उससे आपको ये वाला नंबर मिला 8.18, और उसके बाद माइनस किया गया 0.01, फिर आपको ये नंबर मिल गया 8.17। यानी एक बार 0.9 ऐड हो रहा है, उसके बाद 0.01 माइनस हो रहा है। अब ये पैटर्न हमें समझ में आ चुका है। अब हम बड़ा इजीली ये लास्ट के दो टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 0.9 ऐड किया गया तो ये आ गया, फिर 0.01 माइनस किया तो ये आ गया, फिर 0.9 ऐड किया तो ये आ गया, फिर 0.01 माइनस किया गया तो ये नंबर मिल गया, फिर 0.9 ऐड किया तो 8.18 मिल गया, फिर 0.01 माइनस किया गया तो 8.17 आ गया। अब ये जो 8.17 है, अब माइनस के बाद अगला स्टेप क्या होगा, प्लस वाला। अब इसमें आप क्या ऐड करेंगे, 0.9, ये ऐड कीजिए, यहाँ आप एंड में 0 लगा सकते हैं, 7 और 0 ऐड करके 7, 9 और 1 ये आपका 10, 10 का 0 यहाँ, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, 1 और 8 9, यानी जो अगला आपका डेसिमल नंबर मिलेगा वो है 9.07। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 0.01 माइनस करेंगे, तो ये जो 9.07 है इसमें से माइनस करेंगे 0.01, तो आपको क्या मिलेगा, 7 में से 1 गया 6, 0 में से 0 गया 0 डेसिमल, और 9 में से 0 गया 9, यानी जो अगला नंबर है वो है 9.06। तो ये जो दो टर्म्स हमें पता करने थे वो हमने पता कर लिए हैं। वो दो टर्म्स है 9.07 एंड 9.06। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हाउ मैनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए 1 किलोमीटर में पहले तो हम लिखेंगे 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर, यानी कि पहले आप किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो वो आ जाएगा 1000 मीटर। अब इस 1000 मीटर को आप जब मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 1000 मीटर और कुछ नहीं 1 किलोमीटर ही है, तो इसको यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000। जब आपने ऐसे लिखा तो अभी ये मीटर में चेंज हो गया, इसको आगे फिर से आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये अब चेंज हो जाएगा मिलीमीटर में। तो आपने बस ये स्टेप याद रखना कि जब आप ऐसे लिखते हैं ना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, जब आपने ये वाला 1000 लिखा तो इसका मतलब आपने इसको मीटर में चेंज कर दिया, अभी तक ये मीटर में चेंज हुआ है, आगे 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब ये आपका मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल सा मेथड है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 है ये 1 है, 1 इंटू 1 1 होता है, यहाँ कितनी जीरो हैं, 3 जीरो यहाँ है 3 जीरो यहाँ है, मल्टीप्लाई होकर टोटल 6 जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा 10 लाख मिलीमीटर, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंडियन रेलवेज ऑफर्स ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर पैसेंजर्स हु बुक ई टिकट्स, यानी कि इंडियन रेलवे ने एक ऑफ़र दिया और ये ऑप्शनल था कि जो लेना चाहे ये ऑफ़र ले सकता है, और उन्होंने कहा कि जो भी ई टिकट बुक करेगा वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले सकता है, और उसकी कॉस्ट भी बताई गई है कि अगर कोई ट्रैवल इंश्योरेंस लेता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। इट कॉस्ट 45 पैसे पर पैसेंजर, यानी कि पर पैसेंजर कॉस्ट होगी 45 पैसे। इफ़ 1 लाख पीपल ऑप्ट फॉर इंश्योरेंस इन अ डे, एक दिन में 1 लाख लोगों ने ये इंश्योरेंस ले ली,
व्हाट इज़ द टोटल इंश्योरेंस फ़ी पेड। तो टोटल कितनी फ़ी पे की गई होगी अगर 1,00,000 लोगों ने ये इंश्योरेंस ली है तो देखिए सबसे पहले तो ये 45 पैसा जो है ना, इसको हम रुपीज़ में चेंज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 45 पैसे, और इसको रुपीज़ में कैसे चेंज करेंगे, 45 को डिवाइड कर दीजिए 100 से। देखिए जब आप छोटी यूनिट को बड़े में चेंज करते हैं, पैसे को रुपीज़ में चेंज कर रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो अब ये आपका रुपीज़ में आ जाएगा। और जब आप 45 को 100 से डिवाइड करेंगे, नीचे से 2 ज़ीरो हटाएंगे, तो ऊपर देखिए डेसिमल कहीं नहीं है तो इधर है, तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, यानी इसको आप 0.45 रुपीज़ लिखेंगे। यानी कि इस 45 पैसा को पहले हमने रुपीज़ में चेंज कर दिया, रुपीज़ 0.45। अब हमें ये कहा गया कि 1,00,000 लोगों ने ये इंश्योरेंस ली है, तो उसके लिए टोटल कितनी फ़ीस दी गई होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल फीस पेड। अब देखिए एक व्यक्ति के लिए अगर इतना चार्ज पड़ रहा है इंश्योरेंस का 0.45, तो 1,00,000 लोगों के लिए कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पर आप 1,00,000 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.45 से। एक व्यक्ति की इंश्योरेंस का कॉस्ट है 0.45 रुपीज़, तो 1,00,000 लोगों ने जो अप्लाई किया है इस इंश्योरेंस के लिए, उनके लिए टोटल फीस कितनी बन जाएगी, यानी वो कितना पे करेंगे, 1,00,000 इंटू 0.45 कर देंगे। अब यहाँ से आप डेसिमल हटाइए। देखिए अब कैसे कैलकुलेशन करनी है, ईजी सी कैलकुलेशन है। ये वाला डेसिमल जो है ना, इसको हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा 45। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना राइट से, तो नीचे यहाँ पर 2 ज़ीरो आ जाएंगे। जब आप डेसिमल हटाते हैं तो जितने राइट से जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता है, नीचे उतना ही ज़ीरो आ जाती है। तो यहाँ नीचे आ गया 100, ठीक है। तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई। यहाँ पर क्या बचा, ये 1000 इंटू 45 इंटू 1000 करेंगे तो आपको मिलेगा, ये आप लिखेंगे रुपीज़ 45,000, यानी कि टोटल कितनी फीस पे की गई, रुपीज़ 45,000। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच इज़ ग्रेटर। और ए पार्ट में हमें दिया गया 10/1000 और 1/10। हमें बताना है इनमें से ग्रेटर कौन सा नंबर है। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ए पार्ट सोल्व करते हैं। 10/1000 को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, और 1/10 को यहाँ लिख लीजिए। अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। देखिए 10/1000 जब आप लिखते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगी, क्या मिलेगा आपको, 1/100। अब इसको सोल्व कीजिए, नीचे से 2 ज़ीरो हटा दीजिए। जब नीचे से 2 ज़ीरो हटाएंगे तो जो डेसिमल यहाँ पर है वो 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, 1। उसके बाद यहाँ 0 लगाइए, डेसिमल यहाँ। देखिए पहले डेसिमल यहाँ था, नीचे से 2 ज़ीरो हटाई तो पहले इसने इस डिजिट को क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, 2 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पर आ गया। तो अब आपको क्या मिल गया, 0.01। यानी कि जब आपने 1/100 को सोल्व किया तो आपको मिला 0.01। तो ये जो 10/1000 था ना, इसको जब आप फाइनली जब सोल्व करते हैं तो फाइनली आपको 0.01 मिलता है। अब इसको सोल्व कीजिए 1/10 को, तो 1/10 नीचे से 0 हटाएंगे, डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 0.1। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, यहाँ भी डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, तो अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। डेसिमल के राइट में यहाँ 0 है, यहाँ डेसिमल के राइट में 1 है, तो हमें पता चल गया कि 1 0 से बड़ा होता है। तो ये जो नंबर है हमें पता चल गया ये नंबर बड़ा है, ठीक है। और ये नंबर 0.1 हमें मिला कहाँ से था, 1/10 से, यानी कि 1/10 इज़ ग्रेटर। ये जो 1/10 है ये ग्रेटर है। अब इसके बाद बी पार्ट में हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 100 और 90,000। तो पहले तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 100 को हम ऐसे लिखेंगे 1/100, और 90,000 को कैसे लिखेंगे, 90/1000। अब हमें पता करना है इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये जो 1/100 है, नीचे से 2 ज़ीरो हटाइए, जैसे कि यहाँ पर भी हमने देखा था, ये 1/100 था ना, तो इसमें से जब हमने नीचे से 2 ज़ीरो हटाई थी तो क्या मिला था, 0.01। तो नीचे से 2 ज़ीरो हटाएंगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा 0.01। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू मिल गई। अब इस वाले नंबर को देखते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर, 9/100। नीचे से 2 ज़ीरो हटाएंगे, डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, 9, उसके बाद 0 और 2 डिजिट क्रॉस करके डेसिमल यहाँ आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 0.09। अब ज़रा कंपेयर कीजिए कि यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है। डेसिमल के लेफ्ट में तो दोनों में ही 0 है, डेसिमल के राइट में यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो अभी भी पता नहीं चला। अब और राइट में आइए, यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, 9 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90,000 इज़ ग्रेटर, क्योंकि जो 90,000 था यानी कि 90/1000 यही ग्रेटर है। अब इसके बाद सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 1000 और 90 हंड्रेड्स।
तो यहाँ देखिए 1000 को हम ऐसे लिखेंगे 1/1000 और 90 हंड्रेड्स को कैसे लिखेंगे 90/100। तो यहाँ पर ये जो 1/1000 है, अपोन में से ये 3 जीरो हटा दीजिए, डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। 1 2 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो 1/1000 को जब हमने सोल्व किया तो हमें मिला 0.001। अब यहाँ पर क्या है 90/100, 0 से 0 कटे, क्या बचा 9/10। अब नीचे से एक जीरो अगर आप हटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, यानी 9 के लेफ्ट में, तो आपको मिला 0.9। अब जरा इन दोनों नंबर्स को कंपेयर कीजिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 है। 9 0 से बड़ा होता है तो यही नंबर बड़ा है। और ये नंबर कहाँ से मिला हमें 0.9, ये हमें मिला 90/100 यानी कि 90 हंड्रेड्स से। तो यहाँ फाइनली हम लिखेंगे 90 हंड्रेड्स इज ग्रेटर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राइट द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन्ड, एन एग्जाम्पल इज गिवन। अब यहाँ पर आपको टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं और इन चारों पार्ट्स में कुछ क्वांटिटीज दी गई है और आपको इन क्वांटिटीज को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। और ए पार्ट में आपको इसका आंसर भी दिया गया है। ए पार्ट में क्या दिया गया देखिए, 87 वंस, 5 टेंस एंड 60 हंड्रेड्स। और इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, 88.10। अब ये 88.10 आया कैसे, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा ताकि अगले 3 पार्ट्स के लिए आपका एक बेस बन जाए। ध्यान से देखिए 87 वंस है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये है ए पार्ट, 87 इंटू 1, जो 87 वंस है ना तो 87 इंटू 1 प्लस का साइन। 5 टेंथ्स, 5 टेंथ को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1/10 प्लस 60 हंड्रेड्स, तो 60 इंटू में 1/100। अब ध्यान से समझिए 87 इंटू 1 करेंगे तो 87 आएगा, 5 इंटू 1 5/10, ऐसे ही 60 इंटू 1 करेंगे 60/100 आ जाएगा। अब आगे देखिए ये 87 है, इसको यहीं पर लिखिए प्लस का साइन। अब ये 5/10 है, नीचे से 0 हटाएंगे ये बन जाएगा 0.5 प्लस का साइन। यहाँ नीचे 2 जीरो हैं, 2 जीरो हटाएंगे तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 0.60। अब इन तीनों नंबर्स को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। 87 इसको आप 87.00 लिख सकते हैं, फिर 0.5 डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 0.60, इन तीनों को ऐड कीजिए। 0 यहाँ पर भी आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं, 0.5 बोलिए, 0.50 बोलिए, बात एक ही है। यहाँ 0 आ गया, 5 एंड 6 11, 11 का 1 यहाँ पे डेसिमल आया, 1 कैरी किया, 1 एंड 7 8 और ये वाला 8। तो देखिए फाइनली आंसर क्या आया आपके पास, 88.10। और हमें यही तो दिया गया है कि डेसिमल फॉर्म इसकी क्या बनती है 88.10। तो ये अगर आप सीख गए हैं तो बी, सी और डी पार्ट आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए बी पार्ट में क्या दिया गया है, 12 टेंस एंड 12 टेंथ्स। अब पहले तो है 12 टेंस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 10, ठीक है। और उसके बाद क्या है 12 टेंथ्स, तो यहाँ पर आप प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 1/10। तो ये वाला पार्ट हुआ 12 टेंस और ये हुआ 12 टेंथ्स। अब देखिए 12 इंटू 10 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 120 प्लस 12 इंटू 1 ये 12 हो जाएगा, अपोन में 10। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ये है 120 प्लस, अब नीचे से एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल यहाँ पर है तो डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1.2। अब इन दोनों को ऐड कीजिए 120.0, 120 को आप ऐसे लिख सकते हैं 120.0, इसमें ऐड कीजिए 1.2, ठीक है। 2 और 0 2 डेसिमल, 1 और 0 1, फिर ये 2 और ये 1, तो इनको ऐड करके क्या आ गया 121.2। तो ये जो बी पार्ट में हमें दिया गया था 12 टेंस एंड 12 टेंथ्स, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करके दिखा दिया है 121.2। अब इसके बाद देखते हैं सी पार्ट में क्या दिया गया, 10 टेंस, 10 वंस, 10 टेंथ्स एंड 10 हंड्रेड्स। अब इसको देखिए किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले क्या है 10 टेंस, तो इसमें हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 इंटू 10 प्लस का साइन। उसके बाद क्या दिया गया 10 वंस, तो ये 10 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है, प्लस का साइन। उसके बाद है 10 टेंथ्स, तो इसको हम लिखेंगे 10 इंटू में 1/10 प्लस का साइन। उसके बाद क्या है 10 हंड्रेड्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 10 इंटू में 1/100। अब देखिए 10 इंटू 10 क्या बन जाएगा 100 प्लस 10 इंटू 1 क्या बनेगा 10 प्लस यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बच रहा है, ये 10 है, ये 0 से ये 0 कट गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं 10 से 10 कट गया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा 1,
उसके बाद 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 अपॉन में 100। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, 100 प्लस 10 प्लस 1 प्लस, अब नीचे से 2 जीरो हटा दीजिए तो ऊपर 2 के बाद डेसिमल लगेगा, यानी यहाँ से डेसिमल यहाँ 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.10। देखिए आप 0.10 भी लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, वो आपकी चॉइस होती है। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए। देखिए 100 प्लस 10 करेंगे तो 110, प्लस 1 करेंगे तो 111, तो यही हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 111.00। इसमें ऐड कर दीजिए ये वाला 0.10, ठीक है। अब यहाँ पर ये 0 1 और 0 1, डेसिमल 1 1 1, आपको फाइनल आंसर मिल गया 111.10। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी आंसर को आप 111.1 भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम मतलब है। तो सी पार्ट को भी हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करके दिखा दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 25 टेंस, 25 वंस, 25 टेंस एंड 25 हंड्रेड्स। तो सबसे पहले 25 टेंस, तो डी पार्ट में सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, 25 इंटू में 10। उसके बाद क्या है देखिए 25 वंस, तो इसके लिए लिखेंगे 25 इंटू 1। उसके बाद क्या है 25 टेंस है, 25 हंड्रेड्स है, तो इनको कैसे लिखेंगे 25 इंटू में 1/10 प्लस 25 इंटू 1/में 100। अब आगे बढ़ते हैं, 25 इंटू 10 कर देंगे तो क्या मिलेगा 250। 25 इंटू 1 करेंगे 25 मिलेगा। अब 25 इंटू 1 कर दीजिए 25/10, यहाँ पे 25 इंटू 1 कर दीजिए 25/100। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 250 ये लिखा प्लस ये 25 भी यहाँ पर लिखा। अब नीचे से यहाँ पर 1 0 हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा 2 और 5 के बीच में, तो ये बन जाएगा 2.5 प्लस यहाँ पर 2 0 हैं, 2 0 हटाएंगे तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0.25। अब इन सभी नंबर्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं 250.00। उसके बाद 25 है तो उसको यहाँ पर लिखिए ऐसे 25, इसको भी आप 25.00 लिख सकते हैं। फिर 2.5 है तो 2.5, इसके आगे भी 0 लगा सकते हैं। फिर लास्ट में है 0.25, उसको लिख दीजिए। अब इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ आएगा 5, यहाँ 5 और 2 7 ऐड होकर 7, डेसिमल का साइन। उसके बाद देखिए 5 और 2 7, यहाँ पर 7, फिर 5 और 2 7, ये भी 7, बचा 2, वो 2 यहाँ पर आ गया। तो आपको फाइनली जो डेसिमल फॉर्म में लिखना था वो आ गया है 277.75। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है यूजिंग ईच डिजिट 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं, नॉट मोर देन वंस, लेकिन एक डिजिट एक ही बार यूज़ करनी है। फिल द बॉक्सेस बिलो सो दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू 10.5। यहाँ पर आपको इस तरीके से डिजिट्स को यूज़ करना है कि 2 डेसिमल नंबर बन जाए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और दोनों को ऐड करके जो नंबर आए वो 10.5 के क्लोजेस्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ये 9 ले लेते हैं और यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो ये 9 + 1 तो 10 बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप ये 4 7 और 6 अगर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर आप 0 2 और 5 यूज़ कर रहे हैं तो इनको ऐड करके देखिए बिल्कुल आप 10.5 के क्लोजेस्ट पहुँच जाएंगे। इनको ऐड करके देखिए 6 और 5 को ऐड करेंगे 11, 11 का 1 आ गया, 1 यहाँ कैरी हो गया, 1 एंड 7 8, 8 एंड 2 10, 10 का 0 यहाँ पे, 1 यहाँ कैरी हो गया, 1 एंड 4 5, ये 5 आया। उसके बाद ये डेसिमल आया, 9 एंड 1 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। देखिए 10.501। अब ये 10.501 10.5 के बिल्कुल क्लोज है, और ये जो 10.5 है इसको आप ऐसे भी तो लिख कर देख सकते हैं 10.500, इसका मतलब तो 10.5 ही है ना। अब आप देख सकते हैं कि कितने क्लोज है, ये 10.5 है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10.500, और यहाँ पर क्या मिला आपको 10.501, यानी कि इसके सबसे क्लोजेस्ट जो डेसिमल नंबर हमें बनाना था 10.5 के वो हमने बना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। अब यहाँ पर आपको कुछ ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं ए से लेकर एफ तक, और इनमें आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं और आपको इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए पार्ट देखिए 1/2, तो 1/2 को हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करके दिखाना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, उसमें से जो मेथड आपको इजी लगे या जो मेथड आपके टीचर आपको सजेस्ट करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे 1/2 है
तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 को डिवाइड किया 2 से, डेसिमल लगाया, ये 0 आ गया, अब ये 10 बन गया, 2 5 जा 10। तो यानी आपको आंसर क्या मिला, 0.5। और 0.5 को आप 0.5 भी कह सकते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन तो इस तरीके से निकला, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये तो एक मेथड हो गया। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो ध्यान से देखिए। अब जैसे 1/2 है, मैं अपोन में यहाँ पर या तो 10 लेकर आऊँ या 100 लेकर आऊँ, कुछ इस तरीके का नंबर मुझे चाहिए। तो 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आता है, और अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 1 × 5 5, अपोन में 2 5 जा 10। अब देखिए बन गया 5/10। अब 5 को 10 से डिवाइड कीजिए, नीचे से एक 0 हटाएंगे, जो डेसिमल यहाँ था वो एक डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। यानी कि जब नीचे से आप ये 0 हटाएंगे, दूसरे शब्दों में कहे जब आप 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5। तो देखिए यहाँ पर भी 0.5 आया, यहाँ पर भी 0.5 आया। मेथड अलग है लेकिन आंसर आपके दोनों जगह सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से 1/2 को हमने, जो ये फ्रैक्शन में दिया गया था, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करके दिखा दिया है। इसके बाद बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में दिया गया है 3/2। तो यहाँ पर ये बी पार्ट सोल्व करते हैं, 3/2। पहले तो ये डायरेक्ट ही इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 3 आप अंदर लिखेंगे, 2 बाहर, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, यहाँ डेसिमल लगाया 0 आ गया, 2 5 जा 10। तो आपको क्या आंसर मिल गया, 1.5। तो 3/2 को जब हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो हमें मिला 1.5। अब इसी को यहाँ पर ये दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर है 3/2। अब यहाँ पर अपोन में आपको अगर 10 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर आ जाएगा 3 × 5 यानी कि 15, नीचे आ जाएगा 10। अब नीचे से अगर आप 0 हटाते हैं तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर 1 और 5 के बीच में आ जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा 1.5। तो यहाँ पर भी आंसर 1.5 है, यहाँ पर भी आंसर 1.5 है। इसके बाद देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया गया, 1/4। तो यहाँ पर ये सी पार्ट हम सोल्व करते हैं, 1/4। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कीजिए, 1 अंदर रखिए, बाहर 4 आएगा, पॉइंट लगाया, ये 0 आ गया, तो ये बन गया 10। 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, डेसिमल तो लगा ही हुआ है, 0 आ गया, बन गया 20। 4 5 जा 20। तो आपको क्या मिला, 0.25, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25। तो आप देख सकते हैं कि 1/4 को जब डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो हमें मिला 0.25। और इसी को अगर दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर ये 1/4 है। अब इसको मैं 10 तो नहीं बना सकता, 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर आप, तो 10 तो नहीं आ रहा ना। तो उसकी बजाय इसको अगर हम 100 बनाना चाहें तो 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 × 4 100 होता है। तो अगर नीचे 25 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब हो सकता है किसी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे तो क्वेश्चन की वैल्यू बदल जाएगी। देखिए वैल्यू नहीं बदल रही है, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हो रहा है, तो ये कट के तो 1 ही बन रहा है ना। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन की वैल्यू वही है, बस उसका मतलब वो उसकी जो है दिखने का तरीका अलग हो गया। तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई, नीचे भी, तो ये क्या हो गया, ऊपर 25, नीचे में 100 आ गया। नीचे से 2 0 हटाइए, डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 0.25। तो यहाँ पर भी आपने देखा 1/4 किसके इक्वल आया, 0.25 के, यहाँ पर भी 0.25 ही था। इसके बाद देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में है 3/4। तो यहाँ पर लिखा 3/4, इसको डिवाइड करके देखिए, 3 यहाँ पर, 4 बाहर, डेसिमल लगा, ये 0 आ गया, 30 बन गया, 4 7 जा 28, 30 में से 28 गया, 2 बचा, डेसिमल लगा ही हुआ, उसका 0 आ गया, 20 बन गया, 4 5 जा 20। तो 3/4 को जब हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो हमें मिला 0.75। अब इसी को दूसरे तरीके से देख लेते हैं, 3/4, इसको 4 को 100 बनाना है अपोन में, तो 25 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी, ऊपर 25 × 3 यानी कि 75 आ जाएगा, नीचे 25 × 4 यानी कि 100 आ जाएगा। नीचे से 2 0 हटाएंगे, डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ आ जाएगा और आपको मिल जाएगा 0.75। तो दोनों जगह देखिए, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आ रहा है। अब आते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि ई पार्ट पे, 1/5। तो यहाँ पर ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 1/5। तो इसको डिवाइड करके देखिए, 1 को डिवाइड करना है 5 से, डेसिमल लगाया, 0 आ गया, तो 10 बन गया, 5 2 जा 10। तो आपको क्या मिला, 0.2। और 0.2 को आप 0.2 भी लिख सकते हैं। दूसरे मेथड से देख लीजिए, 1/5, इसको 10 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10 है, तो ऊपर भी 2 से कीजिए मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, नीचे 5 2 जा 10। नीचे से एक 0 हटाएंगे, डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ आ जाएगा,
यानी आपको मिलेगा 0.2। तो यहाँ पर भी आपका डेसिमल फॉर्म 0.2 है, यहाँ पर भी 0.2 है। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट यानी कि एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है? 4/5। तो यहाँ पर हम करते हैं एफ पार्ट को सॉल्व। तो यहाँ एफ पार्ट में हम लिखेंगे 4/5। 4 को आप डिवाइड कीजिए 5 से, डेसिमल लगाइए, 0 आ जाएगा। 40 बन गया, 5 8 जा 40। तो क्या मिला आपको? 4/5 का डेसिमल फॉर्म मिला 0.8। अब यहाँ पर देखिए 4/5 लिखिए। 5 को आप 10 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, अपॉन में 5 2 जा 10। नीचे से 1 0 उठाएंगे, डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 0.8। तो यहाँ पर भी डेसिमल फॉर्म 0.8, यहाँ पर भी 0.8। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।